नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतूड़ी और डायनामाइट न्यूज में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई समेत तमाम राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाएं चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, जो बच्चे इस समय बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनमें अगले चरण के लिए यानी अगले क्लासेस के लिए एडमिशन की दौड़ शुरू होने वाली है। खास करके वे बच्चे जो इस समय 12वीं कक्षा के बोर्ड में बैठ रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं दे रही हैं। 12वीं के बाद उनमें अच्छा कॉलेज और पसंदीदा विषयों के लिए दौड़ मचने वाली है। ऐसे बच्चे जो इस समय 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनसे जुड़ी एक बड़ी खबर अब सामने आई है। और जैसा आप भी जानते हैं कि अब कॉलेज में एडमिशन के लिए 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सीयूईटी का एग्ज़ाम, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाना जरूरी हो गया है और उसी के बाद आपको किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। तो यानी जो छात्र इस समय 12वीं बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ी खबर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सीयूईटी एग्जाम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीयूईटी के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इसका ऐलान कर दिया है। और सीयूईटी जो एग्ज़ाम है उसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 22 मार्च तक जारी रहेगी। ये प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है, जो 22 मार्च तक जारी रहेगी। यानी सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट देने के जो भी इच्छुक छात्र हैं, वे अपना ऑनलाइन आवेदन भरेंगे और 22 दिनों के अंदर 1 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच वे अपना फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भर सकते हैं। 23 मार्च तक वे अपनी फीस जमा करा सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बार सीयूईटी के एग्ज़ाम में क्या क्या बदलाव हुए हैं, एनटीए ने क्या क्या चीज़ें बदली हैं और छात्र किस तरह क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आगे चल करके सीयूईटी फॉर्म भर सकते हैं और कैसे वे लोग परीक्षा दे सकते हैं, क्या क्या उनके विषय रह सकते हैं। वे छात्र जो सीयूईटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.cuet.nta.nic.in पर जाकर के अपना फॉर्म दाखिल करना पड़ेगा और 23 तारीख तक वे अपनी फीस जमा कर सकते हैं और 22 तारीख तक वे फॉर्म जमा कर सकते हैं। यदि उनके फॉर्म में कोई गलती होती है तो इसका भी एक उपाय है। वहाँ एक करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी जो 25 मार्च तक खुली रहेगी और छात्र उसमें अपने जो फॉर्म में जो गलतियां हैं या जो उनको सुधार करना है, जो करेक्शन करना है, उसको भी वे सुधार सकेंगे। एनटीए ने इस बार सीयूईटी के एग्जाम में एक बड़ा बदलाव किया है। पिछली बार सीयूईटी का एग्जाम हाइब्रिड मोड पर आयोजित हुआ था, लेकिन इस बार ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सीबीटी मोड पर ये एग्जाम होगा। इसके लिए भी छात्रों को ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि इस बार सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है। विषयों की अगर हम बात करें तो इस बार सीयूईटी एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए 5 विषय रखे गए हैं, जिसमें लैंग्वेज और जो जनरल टेस्ट है वो भी शामिल है। यानी 5 विषयों में उनको अपना सीयूईटी एग्जाम देना होगा। दूसरा मतलब कि 5 विषयों से अधिक विषय में कोई छात्र सीयूईटी एग्जाम नहीं दे सकेगा। इससे पहले 2024 में पिछली बार सीयूईटी के लिए 6 विषय थे, जबकि 2023 में 9 विषय थे और 2022 में 10 विषय थे। इस बार उनको घटा करके 5 विषय किए गए हैं। पिछली बार 2024 तक सीयूईटी में कुल 63 पेपर हुआ करते थे, जिनको इस बार घटा करके 37 कर दिया गया है। इसी तरह 29 डोमेन सब्जेक्ट को घटा करके इस बार 23 कर दिया गया है। जो छात्र सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम की तारीख 8 मई से 1 जून के बीच रखी गई है। इस बार एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो छात्र अक्सर सवाल पूछते रहते हैं, उनका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, इस बार 5 डोमेन सब्जेक्ट रखे गए हैं और जो डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस होगा, सीयूईटी में जो पेपर्स आएंगे वो एनसीईआरटी का ही सिलेबस होगा। यानी छात्रों को एनसीईआरटी के सिलेबस पर फोकस करना होगा, अपने डोमेन सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। और इसके अलावा इन 22 दिनों में ही यानी 1 मार्च से लेकर के
22 मार्च के बीच अपना ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एनटीए ने सारी प्रक्रिया की घोषणा कर दी है, यानी सीयूटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन सीयूईटी का रिजल्ट कब आएगा, अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। डायनामाइट न्यूज़ भी अपने उन सभी छात्रों को, उनके पेरेंट्स को बधाई देता है जो इस समय बोर्ड एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट बैठ रहे हैं और वे सीयूईटी के जरिए अपने अच्छे कॉलेजों में, अपने अच्छे सिलेबस में विषयों के साथ दाखिला लेने वाले हैं। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।